एक मैंने यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप 1500 रुपए का प्रोडक्ट, क्योंकि 1500 रुपए प्रोडक्ट इसलिए एग्जांपल देकर के बता रहा हूं कि हर कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें वेस्टीज आज 300 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। कोई घर ऐसा नहीं है कि उसमें से 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए का सामान उसी घर में लगता नहीं है, सबके घर में लगता है। मैंने एक एग्जाम्पल मात्र 1500 को ले रखा है और 50 पीवी मंथली मान लेते हैं इसको, 50 पीवी का। तो इसमें आपने क्या करना है, 3 काम बताए थे मैंने आपको। 3 काम में क्या करना है वर्किंग में। सबसे पहला वाला काम परचेज करनी है। कितने की करनी है? कम से कम 1500 रुपए से ऊपर की, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। 1000 हो, सॉरी 2000 हो, 2500 हो, 3000 हो, 4000 हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए 1500 लिख रखा है। ये पहला काम खरीदारी करना है। दूसरा काम क्या करना है? पार्टिसिपेशन करना है। सीएनटी में वीआईपी, ट्रेन द ट्रेनर जो अपनी मीटिंग है, बेसिक वाली मीटिंग, उनमें पार्टिसिपेशन करना है। और तीसरा काम क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अर्थात उन लोगों का चुनाव करना है जिनके सपने हों, जो अपने परिवार को सुरक्षा देना चाह रहे हों, जो 1,50,000 रुपए की इनकम करना चाह रहे हों और यही 3 काम करने को तैयार हो। मान लीजिए आपने तलाश करी, पहले महीने में 3 लोग आपको ऐसे मिल गए जो सही मायने में ये सब चाह रहे हैं। 3 ये थे और 1 आप थे, टोटल हो गए आपके पास में 4। 50 पीवी अर्थात 1500 रुपए की खरीदारी अगर हर व्यक्ति भी कर रहा है तो उस महीने का पीवी हो गया 200 और उससे आपका जो लेवल होता है वो होता है 5%। और जो आपकी इनकम आती है, टेंटेटिव इनकम बता रहा हूं मैं आपको, ये 45 रुपए अपनी खुद की खरीदारी पर, अगर आपका लेवल 5% भी है तो। अब 3 लोग जो आपके पास में नए आ गए हैं, ये अगले महीने आपको पूछ रहे हैं कि भाई साहब, बहन जी, मैडम, आपने मुझे कहा था कि यहां से ये सब कुछ हो सकता है, अर्थात क्या हो सकता है? आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी इनकम आ सकती है। अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है? तो आपने उसको क्या बताना है? पहला काम परचेजिंग करनी है। कितने की करनी है? 1500 रुपए से ऊपर की करनी है, 2000, 2500 जो उसके घर में लगता हो, ये पहला काम है। दूसरा काम क्या करना है आपको? पार्टिसिपेशन करना है। कहां? इवेंट्स में। अब मान लीजिए उसको खरीदारी करनी है और उसको ये नहीं पता है, क्योंकि पिछली बार हो सकता है आपने ला करके दे दिया हो, अब उसको ये पता नहीं खरीदारी कहां से करनी है, तो कौन बताएगा? आप बताओगे। आप उसके सहयोगी हो गए हो। कहां से खरीदारी करनी है? ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, कैसे होगा, कैसे ऑर्डर डालना है, क्या करना है, ये आपको बताना पड़ेगा। डीएलसीपी कहां पर है, ब्रांच कहां पर है, कौन बताएगा? हम बताएंगे। पार्टिसिपेशन करना है उसको। अब कहां पर जाना है? सीएनटी, वीआईपी, ट्रेन, जहां भी जाना है। अब ये कहां पर होते हैं, क्या शेड्यूल है, कौन बताएगा? हम बताएंगे। कौन लेकर के जाएगा? हम लेकर के जाएंगे। आप उसका सहयोगी हो गए। और उसके बाद तीसरा काम क्या करना है? उनको भी अपने साथ में ऐसे ही 3 लोगों की तलाश करनी है। एग्जाम्पल दे रखा है, 3 लोगों की तलाश करनी है। किसकी तलाश करनी है? प्रोस्पेक्टिंग करनी है, जिनके सपने हों, जो अपने परिवार को सुरक्षा देना चाह रहे हों, जो इसके साथ में क्या बताया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, नहीं ध्यान आ रहा तो मैं बता देता हूं, जो तीनों काम करने को तैयार हों और जो पार्टिसिपेशन करने के लिए तैयार हों। अब ऐसे 3 लोग आ गए जी अगली बार के लिए, ध्यान दीजिएगा, सबके साथ में 3-3 लोग आ गए। अब तीनों ने क्या किया? अपनी अपनी खरीदारी करी। कितनी करी? 50 पीवी की। 9 लोग नए आ गए, 4 लोग पहले वाले थे, टोटल मिला के 13 लोग। अब हर आदमी 50-50 पीवी की खरीदारी कर रहा है, तो टोटल पीवी हो गए 650। क्योंकि हमारा जो प्लान है, इस प्लान, अभी तो मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूं, इस प्लान को आप बेसिकली अपनी अपलाइन के साथ बैठ के समझ भी सकते हैं, ध्यान से भी समझना। हमारा एक्यूमुलेटिव प्लान है, तो 200 पिछले महीने के पॉइंट थे और 650 इस महीने के पॉइंट, दोनों मिला के हो गए 850। और 850 के हिसाब से जो उसका लेवल बनेगा पॉइंट्स के आधार पर, वो लेवल बनेगा 8%। अब उसको जो टेंटेटिव इनकम आ रही है वो क्या आ रही है? अपनी खरीदारी जो उसने 50 पीवी कर रखा है उसके ऊपर आ रही है 72 रुपए। ध्यान दीजिएगा, पिछले महीने भी 85 पीवी की खरीदारी कर रखी थी 45 रुपए, इस महीने भी 50 की कर रखी है 72 रुपए। लेकिन अब उसको जो टीम में उसने रिकमेंडेशंस कर रखी है, जो प्रोस्पेक्टिंग कर रखी है, उसका भी उसको लाभ मिल रहा है। देखिए, तो टीम से जो उसको इनकम आई है वो आई है 324 रुपए। तो 324 और 72, 396 रुपए, जबकि खरीदारी कर रखी थी उसने 1500 रुपए की। अगर 1500 रुपए की खरीदारी करने पर उसको 400 रुपए की इनकम आ रही है, तो अच्छा है कि नहीं है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा मौका कहां मिलेगा? अब ये जो नए लोग आए थे 9, ये फिर से आपको पूछ रहे हैं जी क्या करना पड़ेगा, तो 3 ही काम बताने हैं। फिर से क्या काम बताना है? परचेज करनी पड़ेगी, पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा और प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग किसकी करनी पड़ेगी? उसकी क्वालिटी पहले बता दी आपको मैंने। क्या? उसके सपने होने चाहिए, वो अपने परिवार को सुरक्षा देना चाह रहा हो, वो पार्टिसिपेशन करने को तैयार हो, ठीक है, और साथ में वो ये तीनों काम करने को तैयार हो। अगला वाला बात बताइए यहाँ पर क्या? तो 3 लोग नए आ गए, सिंपल सी बात है। तो 9 या 27 और 13 40 लोग, 50 भी हर आदमी खरीदारी कर रहा है, लेवल हो जाएगा 11%। सेल्फ से आएंगे 99 रुपए एंड टीम से आएंगे 1053 रुपए, टोटल मिलाकर के 1152 खरीदारी हुई है 1500 रुपए की।
अच्छा है या नहीं है, आपने खुद अपने आप से प्रश्न पूछना है। और यही प्लान जब आप सामने वाले को बताओगे तो उससे पूछना कि सर अच्छा है कि नहीं है। अब यही काम अगर चौथे महीने हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो रहा है यहाँ पर लेवल 17%, 121 लोग हो गए। अब 121 लोग आपकी टीम में हो गए हैं। अब 121 लोगों ने पार्टिसिपेशन करना है ट्रेनिंग्स में, सीएनटी में, वीआईपी में। कौन देगा? टीम किसकी है? हमारी है, तो हमें देना पड़ेगा। हम कब देंगे? जब हमको ये आता होगा। हमको कब आएगा? जब हम यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रहे होंगे। इसलिए पार्टिसिपेशन करना आवश्यक है। 17% का लेवल हो जाएगा। इनकम आ रही है 153 रुपए अपनी खुद की खरीदारी पर। देखो 45, 72, 99, 153 सेल्फ से। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, रिकमेंडेशन का कितना बड़ा लाभ है, टीम बनाने का कितना बड़ा लाभ है। जो पहले महीने इनकम आ रही थी 72 रुपए, सॉरी 0 था टीम पे पहले महीने में, अगले महीने टीम बनाने पर आ रही है 324 रुपए, तीसरे महीने टीम बनाने पर आ रही है 1053 रुपए, 3 गुना हो गया। और यही चौथे महीने 6 गुना हो जा रहा है सर। अर्थात रिकमेंडेशंस का, सलाह देने का कितना बड़ा लाभ है। और यही कारण है, आपने ध्यान दिया होगा, दुनिया भर के जो टीवी के कलाकार हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो, कोई भी क्रिकेटर हो या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्समैन हो, जो लोग विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन में वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं हमको। क्यों करते हैं? उनका मेन काम कुछ और है। विराट कोहली का मेन काम क्रिकेट खेलना है, लेकिन रिकमेंडेशन से ज्यादा पैसे कमा रहा है। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, रिकमेंडेशंस पर या टीम बनाने पर ज्यादा पैसे हैं, सलाह देने पर ज्यादा पैसे हैं। डॉक्टर सलाह देता है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, वकील सलाह देता है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो सलाह देने के जब पैसे ज्यादा हैं, रिकमेंडेशन करने के जब पैसे ज्यादा हैं, तो हमें रिकमेंडेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने सोचना है। और यही बात आपने सामने वाले को बतानी है। अब लोगों का एक प्रश्न कई बार आता है कि लोग इसको ना डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सेल समझते हैं, जबकि इसमें मैंने आपको बताया सेल कहीं पर है ही नहीं। सेल कहां से करना है? केवल अपना कंज्यूम करना है। लेकिन फिर भी लोग बात करते हैं कि सेल की, तो हमारी कंपनी भी, ये सिस्टम भी मानता है और हम भी मानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई सेल्समैन तो नहीं हो सकता जी। बिल्कुल सही बात है, हर कोई सेल्समैन नहीं हो सकता। लेकिन वो व्यक्ति एक सच्चा उपभोक्ता तो है, वो कंज्यूम तो करता है। जब वो कंज्यूम करता है, तो हमारा वाला कंसेप्ट बनाया है कंजम्पशन के लिए। ध्यान से समझना बात को। अगर यही बात आगे कंटिन्यू 5 महीने में हो रही है, तो यहाँ पर जो इनकम बन रही है, टेंटेटिव एग्जांपल से बता रखा है 180 रुपया सेल्फ के, क्योंकि आप यहाँ पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे, 20 के लेवल पर आ जाएंगे। और मोटा 30,000 रुपए के आसपास की जो आपकी इनकम बनेगी, वो बनती है आपकी टीम से। इसमें आपको मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस और स्कीम फंड्स, 30,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा। और 5 महीने तक अगर 1,500 रुपए के हिसाब से लगाएं, तो आपकी खरीदारी होती है 7,500 रुपए की। 15-25 7,500 रुपए इनकम आ रही है, मोटा 30,000 रुपए की। मैं कहता हूँ ना आए 30,000 रुपये, आदर्श व्यवस्था फॉलो नहीं हो पा रही है, माना नहीं हो रहे हैं, 3 प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, आगे नहीं हो पा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि जो आदर्श है, आदर्श फॉलो नहीं हो पाता है। मैंने आदर्श की व्यवस्था बता रखी है। अरे 30,000 नहीं आ रहे हैं, आधे आ जाएं, 15,000 आ जाएं, 7.5 ही आ जाएं, तो भी कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा, अगर यही वाला आगे बताता हूँ फिर उसको भी, यही वाली बात अगर 6 महीने हो रही है, तो यहाँ पर आप बनते हैं स्टार डायरेक्टर। 1,50,180 रुपए की इनकम बन रही है। परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड और कार फंड सब मिलाकर के मोटा एग्जांपल दे रखा है 1.5 लाख रुपए की अर्निंग। अब इसको ध्यान से समझना इस बात को कि जो हमारा जो बिजनेस है, ये कंज्यूमर नेटवर्किंग है। कल एक व्यक्ति मुझे प्रश्न कर रहे थे कि सर जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो लोग हमारे बिजनेस को करेंगे, क्योंकि हमारा वाला जो बिजनेस है वो डेली एसेंशियल्स का है। उसको रोजाना नहाना भी पड़ेगा, पेस्ट भी करना पड़ेगा, साबुन भी चाहिए, शैम्पू भी चाहिए, खाने का रसोई का तेल भी चाहिए। तो हमारा जो बिजनेस है वो कंज्यूमर बेस है। एक होता है कस्टमर वाला और एक होता है कंज्यूमर। कस्टमर का मतलब, मान लीजिए आप टीवी बेचने का व्यापार करते हैं, तो टीवी आदमी कितनी बार लेगा? साल, 2 साल, 3 साल में एक बार लेगा। मान लीजिए आपने वैसा वाला बिजनेस बिल्ड किया, कस्टमर बेस वाला, तो यहाँ पर कस्टमर आप देखिए कितने बन रहे हैं, 1,093। अब 1,093 लोग जो कस्टमर वाले थे, ये टीवी के माध्यम से बने, और अगले महीने हमको इतना ही इनकम चाहिए, तो 1,093 टीवी फिर से हमको बेचने पड़ेंगे। खरीदेगा क्या आदमी? जिसने मैंने खरीद लिया टीवी, नहीं खरीदेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग कंज्यूमर बेस्ड पर हैं, तो 1,093 लोग अगले महीने भी अपने घर का तेल, साबुन, शैम्पू, चाय, पेस्ट, हेल्थ वेल्थ के प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। नहीं लेंगे 1,093, आधे ले लेंगे, तो भी आपकी इनकम ये आएगी। बात ध्यान से समझना, इसलिए कंज्यूमर बेस्ड है।
आदर्श व्यवस्था बताई 3 दिन की, मान लीजिए फॉलो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं सर, कम ज्यादा हो जाए। अगर ये आदर्श ही फॉलो हो जाए तो ये इनकम आपकी 1 साल की बात बोल रहा हूं मैं, 1 साल में ये इनकम बनेगी 10 लाख रुपए से ऊपर की। अरे 10 लाख नहीं बनेगी, मैं तो कहता हूँ 10% ही आ जाए, 1 लाख ही आ जाए तो कोई बुराई है क्या? 85,000 आ जाए कोई बुराई है क्या? तो भी आ जाएगी। लेकिन आपको इस व्यवस्था पर काम करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से ये हो सकता है। और जिन लोगों ने ये काम किया है उनकी इनकम आई है। परसों चौहान जी जब अपनी स्टोरी बता रहे थे, वो बता रहे थे कि सर मैं इसी फॉर्म पर वर्किंग कर रहा था और उनकी इनकम इस समय 3.5 लाख रुपए की। तो इस बात को आपने समझना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या काम करने हैं, बताया था वो चूज करना है आपने, वो ड्रीमर्स को चूज करना है। सबसे पहले उसके सपने होने चाहिए, वो अपने परिवार को सुरक्षा देना चाह रहा हो, वो 1,50,000 रुपए की इनकम करना चाह रहा हो और यही 3 काम करने को तैयार हो। अब मान लीजिए आपने 3 ऐसे लोग तैयार किए, लेकिन ये पहले वाला व्यक्ति बोल रहा है कि सर मैं तो केवल खरीदारी कर सकता हूँ, मैं ना मीटिंग में आ सकता हूं और ना मैं किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूं। तो आपने इसको पहला व्यक्ति नहीं मानना है अपना, नहीं तो आपका ब्रेक हो जाएगा। आपको उसके नीचे अगला व्यक्ति तलाश करना है जो तीनों काम करने को तैयार हो। इस तरह से ये आगे पीछे हो जाएगा। तो मैंने बताया कि अगर आगे पीछे हो जाएगा तो भी भाई साहब आपकी इनकम साल भर में अगर इस प्रोसेस से चले तो 1,50,000 रुपए की आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो इनकम आ रही है, ये आ रही है परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड और कार फंड की इनकम। इसमें से एक इनकम छूटी हुई है, वो है हाउस फंड। अब ये क्या होगा कि जैसे मैंने बताया आपको, ये 3 लोग अलग अलग आगे पीछे करेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति पहले 20% पर पहुंच जाएगा। तो जैसे ही कोई आपका ग्रुप 20% पर पहला पहुंचा तो आपने एक नया ग्रुप बना देना है, चौथा वाला। जैसे ही दूसरा पहुंचा तो आपने एक 5वां नया ग्रुप बनाना है इस तरह से। और जैसे ही तीसरा पहुंचेगा तो आपने 6ठा ग्रुप बना देना है। और जिस दिन 6 के 6 लोग 20% पर पहुंच जाएंगे, ब्रॉन्ज एक्टर बन जाएंगे, क्योंकि 20% ब्रॉन्ज एक्टर हर आदमी जुड़ जुड़ करके वहां पर तक पहुंचता है, तो निश्चित रूप से इनके बनने की संभावना होती ही होती है। और जिस दिन आपके 6 के 6 लोग ब्रॉन्ज एक्टर बन गए, आप क्राउन एक्टर बन जाते हैं और आपको हाउस फंड वाली इनकम भी यहां से आती है। अर्थात तो सारी इनकमें आपको मिलती हैं यहाँ पर से। और मैंने साथ में बताया न केवल ये इनकमें मिलती हैं, और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सारी की सारी इनकम मैंने अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम में सब कुछ कर दिया था। और यहीं पर मेरी इनकम, मेरी जॉब के साथ ये सब कुछ इनकम मिला करके 1,20,000 रुपए की इनकम पार्ट टाइम हो गई थी। और उसके बाद मैंने जॉब को क्विट करने का निर्णय लिया था। और मुझे 4 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं, उस समय की परिस्थिति विपरीत थी, मैं 4 साल में यहां तक पहुंच पाया। और 4 साल में अगर मैं 1 लाख पहुंच पाया, 1,20,000 पहुंच पाया, तो बाहर कोई संभावना थोड़ी थी कि 4 साल में 1,20,000 रुपए कहीं और मिलते मेरे को। 20 साल, 22 साल, 24 साल की नौकरी हो गई थी, तब मैं 53,000 पहुंच पाया था। तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी संभावना है। और उस समय परिस्थितियां इतनी कठिन थी तब जाकर के, और आज तो परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, बहुत बेहतरीन माहौल है। तो आज लोग 1-1 साल में पहुंच जा रहे हैं। मेरी टीम में लोग पहुंचे, आप लोगों के टेस्टिमोनियल देख रहे हो, आप लोगों की स्टोरी सुन रहे हो। किसी ने 2 साल में कर लिया, किसी ने 3 साल में कर लिया, किसी ने 1 साल में कर लिया, लोग कर रहे। तो सिंपल सी बात है, जब वो कर सकते हैं तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। बस कैसे करोगे? जब आपका कमिटमेंट होगा, जब आप सोचोगे। आगे बात करता हूं यहाँ पर, न केवल ये मिलेगा बल्कि साथ में मिलेगी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, फैमिली सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बताया पहले प्लान बी के रूप में। तीनों का एग्जांपल मैं पहले भी आपको दे चुका हूं, तो ये भी मिलेगा आपको। तो जो लोग नए आ रखे हैं, पुराने भी एक बार समझ लें। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अगर आपको ये सब कुछ चाहिए, ये सपने आपको फुलफिल करने हैं, तो रजिस्टर नाउ, अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा। इट इज फ्री, टोटली फ्री है, नो इन्वेस्टमेंट, 1 पैसा लगेगा नहीं। मिडिल क्लास को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पैसे की दिक्कत है, पैसा लगेगा ही नहीं। अगली बात क्या आएगी? नो सेल, कोई सेल नहीं करनी है। अगली बात क्या आएगी? नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि टारगेट कौन देता है? बॉस देता है। यहाँ बॉस है ही नहीं, आप और हम है। अब आपने खुद ने टारगेट लेना है। आप 1 साल में 500 रुपए कमाना चाहते हैं, 5,000 कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं, 10,000 चाहते हैं, 1,000 चाहते हैं कि 1 रुपया चाहते हैं। टारगेट आपने तय करना है, कोई सेट करने वाला नहीं है। आपका टारगेट होगा, आप ही चाहोगे। और जिसने टारगेट अपने लिए सेट किया वो आज अपनी स्टोरी सुना रहे। आने वाले समय में आप अपनी स्टोरी सुनाओ, इसलिए टारगेट आपने लेना है सर। नो लॉस नो बॉस, ना तो कोई लॉस है ना कोई बॉस है, सिंपल सी बात है। अगला वाला क्या है? क्या काम करना पड़ेगा? वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को परचेज करना पड़ेगा। अगला काम क्या करना पड़ेगा? इंश्योर पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या बताई? स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग फॉर अर्निंग। अगर आपने बड़ी अर्निंग करनी है, सपने फुलफिल करने हैं, तो वो कैसे होता है? रिकमेंडेशन से होता है, टीम बिल्डिंग से होता है। और उसके लिए आपने प्रोस्पेक्टिंग करना है, लोगों को बताना है। हाँ बोले कि ना बोले आपकी चिंता नहीं है, आपने उसको अपना 100% देकर के उसको बताना है।
अगर ये काम आप करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप भी अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। और जैसी आज हमारे बहुत सारे लीडर स्टोरी बता रहे हैं, या मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आने वाले समय में आप भी ये बताओ। तो यस, आई कैन, आई विल 1 लाख इन 1 ईयर। तय आपने करना है कि आपने कितने समय में करना है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।